तो बिल्कुल क्रिमिनल हिस्ट्री में उनका नाम अंकित है। उनके ऊपर 9 मामला वर्तमान में दर्ज है। फॉरबिसगंज थाना में 3 मुकदमा उनके ऊपर दर्ज है। नरपतगंज में 5 मुकदमा दर्ज है। SC/ST थाना अररिया में 1 मुकदमा दर्ज है। और आज भी हमारे संज्ञान में जो मामला आया है, रहमत अली जी जो है अपने गांव में इस हिसाब से दबंगईगिरी करते थे, इतने आदमी को परेशान करते थे। पब्लिक ने उनकी अच्छी खासी धुलाई करके बिल्कुल उनको जेल भेजने के बाद जो MIM का अपने को हितैषी और मसीहा बता रहे हैं, मुसलमान का हितैषी और मसीहा बता रहे हैं, वो दर्जनों कार्यकर्ता के साथ दर्जनों आदमी को लेकर हिंदू धर्म में परिवर्तन किए थे। और इस वक्त मेरे साथ शाहिद रजा साहब मौजूद हैं, JDU के प्रेसिडेंट हैं पूर्णिया से, और बड़ा खुलासा करने वाले हैं। मैं आपको बताते ही चलूं कि AIMIM के जिला अध्यक्ष यानी अररिया जिला के अध्यक्ष रहमत अली के बारे में बड़ा खुलासा करने वाले हैं। और यह भी मुझे जानकारी मिल पाई है ऑफ कैमरा के जरिए कि मास्टर मुजाहिद को लेकर रहमत अली ने गलत बयानबाजी की है। आखिर क्या पूरा मामला है, मैं जानने की कोशिश शाहिद साहब से करूंगी। शाहिद जी, सबसे पहले न्यूज़ विन पर आपका स्वागत है। नेहा हबीब जी, आपका बहुत बहुत आभार और आपकी टीम का बहुत बहुत आभार। न्यूज़ विन मीडिया को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो आप हम लोगों को कवर कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब, क्या खुलासा करने वाले हैं रहमत अली को लेकर? रहमत अली जो अभी वर्तमान में अररिया डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट MIM मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, इन दिनों सोशल मीडिया में ये बयानबाजी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अनाप शनाप भद्दी बातें कर रहे हैं। जहाँ तक मास्टर मुजाहिद साहब को वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी छवि को दागदार और धुलमुल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले मुजाहिद साहब का तारुफ कराना डिटेल से चाहता हूँ। मास्टर मुजाहिद साहब बहुत ही सभ्य परिवार के लोग हैं, जिनके परिवार में दर्जनों डॉक्टर आज हैं। मास्टर मुजाहिद साहब इंसान स्कूल किशनगंज के टॉपर हैं। आज भी इंसान स्कूल किशनगंज में जो बोर्ड टॉपर का लगाया गया है, 1985 में जो वो टॉप किए थे, सुनहरे अक्षरों में उनका नाम टॉपर लिस्ट में है। वो जिला के ही टॉपर नहीं हैं। 1985 में पूर्णिया कोसी कमिश्नरी के अंतर्गत आता था, उसके टॉपर हैं मास्टर मुजाहिद साहब। जो जब आदमी को नौकरियां नहीं मिलती थी तब के ज़माने के वो क्वालिफाइड टीचर, 90s के ज़माने में उन्हें नौकरी मिली थी। आप समझ ही सकते हैं वो क्या कैपेसिटी के आदमी हैं। और जहाँ तक लोगों की भलाई करने की बात है, मास्टर मुजाहिद साहब ने अपने सरकारी नौकरी को त्याग कर रिज़ाइन देकर लोगों की सेवाओं में लगे हैं। अपने विधायक काल में 6 साल 4 महीने का वक्फा उन्हें कोचाधमन की जनता ने दिया है। 2150 करोड़ का काम अपने विधानसभा में किया है। चाहे बोल्डर पिचिंग का मामला ले लीजिए, सैकड़ों सड़क, मुख्यमंत्री सड़क हो गया और छात्रावास हो गया, पावर स्टेशन, पावर ग्रिड का जाल को बिछा दिया गया है उनके द्वारा। और जहाँ तक रहमत अली भाई के बारे में हम कहना चाह रहे हैं, वो तो अगर हिस्ट्री देखेंगे तो बिल्कुल क्रिमिनल हिस्ट्री में उनका नाम अंकित है। उनके ऊपर 9 मामला वर्तमान में दर्ज है। फॉरबिसगंज थाना में 3 मुकदमा उनके ऊपर दर्ज है। नरपतगंज में 5 मुकदमा दर्ज है। SC/ST थाना अररिया में 1 मुकदमा दर्ज है। और आज भी हमारे संज्ञान में जो मामला आया है, रहमत अली जी जो है अपने गांव में इस हिसाब से दबंगईगिरी करते थे, इतने आदमी को परेशान करते थे। पब्लिक ने उनकी अच्छी खासी धुलाई करके बिल्कुल उनको जेल भेजने के बाद जो MIM का अपने को हितैषी और मसीहा बता रहे हैं, मुसलमान का हितैषी और मसीहा बता रहे हैं, वो दर्जनों कार्यकर्ता के साथ दर्जनों आदमी को लेकर हिंदू धर्म में परिवर्तन किए थे। और उनके घर में भगवा झंडा भी लहरा रहा था। भगवा झंडा लहराने के साथ जब वहां के लोगों ने देखा तो उस पे दबाव डालकर
उस झंडे को उखाड़ दिया। ये हम नहीं बोल रहे हैं। मैडम को, नेहा मैडम को मैं यही कहना चाहता हूं, आपको लिंक में भेज देता हूं। ये जमाना तो एंड्रॉइड मोबाइल का जमाना है, और बिल्कुल उस लिंक से खोल के देख लीजिए। उसकी पुष्टि वहां आप अररिया जिला के कोर्ट से पुष्टि कर लीजिए, कलेक्टर से पुष्टि कर लीजिए, ये किस हिसाब के आदमी है। और हमारे संज्ञान में ये भी आया है, वो आधा टाइम नेपाल में रहते हैं, आधा टाइम हिंदुस्तान में रहते हैं और तस्करी करते हैं। पहले वो टेम्पो के चालक थे, आज वो मुसलमान का बहुत बड़ा हितैषी बन रहे हैं। तो ये सरासर गलत है। मुसलमान आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। हिंदुस्तान गंगा और जमनी तहजीब का एक मुल्क है, उसी में हिंदू मुसलमान बिल्कुल एक जैसे भाई बिरादर बन के रहते हैं। फिरका परस्ती कर यहाँ सीमांचल का माहौल आप खराब नहीं कर सकते हैं। और जहां तक सदर साहब की बात है, अख्तरुल इमान साहब की बात है, वो दूसरे को क्यों दलाल कह रहे हैं, ये सरासर गलत है। बीजेपी का मास्टर मुजाहिद साहब को चट्टा बट्टा तक उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं, सरासर गलत बात है। आपको मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, जो आदमी आरजेडी के टिकट पर विधायक बने, उसको छोड़कर फिर जदयू नीतीश हमारे पार्टी के मुखिया का हाथ पकड़ा, उसको पार्लियामेंट का 2014 में टिकट दिया। अपने हार के डर से वो उन्होंने अपना मैदान छोड़कर वो वापस चले गए, और अब आज एमआईएम का दामन थामे हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, अनाप शनाप की बयानबाजी नहीं कीजिए। आप भी कोई सियासी पार्टी के सरबराह हैं, बिल्कुल आपको राजनीति करने का हक है, मगर सीमांचल का माहौल को गंदा नहीं कीजिए। आपने जो वादा किया था, आपके मैनिफेस्टो में जो था, कहां पूरा हुआ आप बताइए। अमौर में आप बोल रहे थे अवैसी हॉस्पिटल खुलेगा, खुला नहीं खुला। टेराघाट में डिग्री कॉलेज बनना था, बना नहीं बना। कोचा दामन में रेलवे स्टेशन बनना था, बना नहीं बना। एएमयू को फंड दिलाकर सेंटर को चालू कराना था, चालू हुआ नहीं हुआ। बल्कि हमारे मुख्यमंत्री ने वहां पे 234 एकड़ जमीन दिया। उसके बाद आज भी अगर सेंटर चल रहा है, बिहार सरकार की मदद से चल रहा है। और क्या बोले, 2 हॉस्टल, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, सारी चीज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मास्टर मुजाहिद की पहल पे किया हुआ है। ये सारी चीजें आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये इस हिसाब से वर्गलाए थे, जन्नत का टिकट दिखाकर सबका वोट को बटोरे थे, 50,000 वोट से जीते थे। सुरजापुरी बिरादरी को ओबीसी के केंद्रीय लिस्ट में शामिल करना था, हुआ क्या, नहीं हुआ। तो यहाँ की जनता जाग चुकी है। आपके लोग, रहमत अली यहाँ पे जितने माननीय विधायक जीत के अभी काम कर रहे हैं, चाहे रुकनुद्दीन साहब हो, इजहार अस्फी साहब हो, अंजार नईमी साहब हो, इनको बदनाम करने का आपने काम किया है। और तौसीफ साहब को भी आप बदनाम कर रहे हैं। आप ही एक दूध के धुले हुए नहीं है। रहमत अली, आप सोच समझकर बयानबाजी कीजिए, और आपके इन बातों से सीमांचल की जनता गुमराह होने नहीं जा रही है। बिल्कुल यहाँ की जनता जाग चुकी है, और ये जन्नत का टिकट नहीं, काम का टिकट दिखाकर अगर कोई वोट मांगता है, जनता उसको अपना वोट जरूर देकर नवाजेगी। चाहे दिल्ली हो या पटना हो, बिल्कुल भेजेगी। और यहाँ पे महागठबंधन बिल्कुल मजबूत है। जो अलायंस हमारा बना है, हम उनके कॉमन मिनिमम एजेंडा प्रोग्राम में हम लोग काम कर रहे हैं। आपको अगर गुमराह करना है, यहाँ की जनता गुमराह आपसे नहीं हो रही है। जिस तरीके से शाहिद साहब आपने गंभीर आरोप लगाया है, और आपने मुझे लिंक भी दिया है कि मैम जरा देख लें उसको, मैंने देखा भी है। तस्करी की बात आती है कि उसने तस्करी की है, उसके बाद बात आती है कि मास्टर मुजाहिद को लेकर गलत बयानबाजी किया है। तो क्या आप लोग कुछ एक्शन लेना चाहते हैं रहमत अली पर राजनीतिक तौर पर? मैडम, ये बिल्कुल मानहानि का मुकदमा हम लोग दायर करेंगे, बिल्कुल दायर होगा मानहानि का मुकदमा। उनकी अनाप शनाप बयानबाजी से जो सीमांचल की जनता गुमराह हो रही है, तो बिल्कुल इसमें जनता खुद कर रही है, मानहानि का मुकदमा करने के लिए तैयार है। हम लोग कार्यकर्ता करने के लिए तैयार है। मास्टर मुजाहिद साहब तो दूर की बात है, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, छोटे छोटे चैनल बनाकर एमआईएम वाले जो चला रहे हैं, सीमांचल खबर और कोई खबर, द असरारुल और मोहिब आलम, ये तो अनऑथराइज चैनल है। आप तो रजिस्टर्ड चैनल हैं, आप तो राष्ट्रीय लेवल पे कवरेज भी करते हैं। मीडिया बहुत आसानी से थोड़ी होता है, इसमें पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है। आप तो कुछ क्या बोल रहे हैं, जितने लोग आप मैदान में हैं, एक चैनल उठाया, माइक उठाया, अनाप शनाप जाकर सवाल किया, उसको सोशल मीडिया में भ्रमित कर रहे हैं। इस पे भी बिल्कुल हम लोग लगाम लगाने के लिए कलेक्टर से हम लोग बात करेंगे, और लिख के बिल्कुल हम ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री तक इसको हम लोग देंगे। बिल्कुल।
चलिए बहुत शुक्रिया सर, लेकिन देखना बहुत ही अहम होगा कि रहमत अली ने जो गलत बयानबाजी की है वो जानने की मैं कोशिश करूंगी, मैं सर से क्लिप भी लूंगी। दूसरी बात की धर्म परिवर्तन का भी मुद्दा उठाया गया है, सोशल मीडिया के जरिए भी ये सारी चीजें मुझे जानकारी मिली थी, लेकिन आपने ऑन रिकॉर्ड ही सारी चीजें आपने बता दी है। बहुत शुक्रिया शाहिद सर। अब देखना होगा आप जो एक्शन कार्रवाई करना चाहते हैं वो आप लोगों की मर्जी है कि आप कार्रवाई किस तरह से करेंगे, लेकिन इस तरह से किसी को बहकाया नहीं जा सकता है, किसी के लिए गलत बयानबाजी राजनीतिक तौर पर किया जा सकता है, पर्सनल अटैक आप किसी पर नहीं कर सकते हैं।